नमो नमः। अहं नीरज जोशी, सहायकाचार्य, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे कार्यरतः अस्मि। प्रियछात्राः, अद्य वयं माध्यमिककक्षायाः पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरणनामकस्य पाठ्यपुस्तकस्य 29 पाठे वर्णितं कारकविभक्तिप्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। अस्मिन् पाठे वयं कारकस्य सामान्यपरिचयं पठिष्यामः। प्रियछात्राः, शब्दाः कस्मिन् अर्थे कस्यां विभक्तौ प्रयुक्ताः भवन्ति एतत् ज्ञातुं कारकपरिचयम् इति नामकं पुस्तकं पाठं पठामः। प्रियविद्यार्थिनः, संस्कृतव्याकरणे वाक्यविन्यासस्य सन्दर्भे केवलं कारकप्रकरणस्य एव पृथक् चर्चा अभवत्। अस्य पाठस्य उद्देश्यानि इयं पाठं पठित्वा भवान् कारकस्य कति भेदाः सन्ति, भेदानुसारं वाक्यानाम् अपि स्वरूपं ज्ञास्यन्ति। अनेन पाठेन व्याकरणानुगुणं भाषायाः अधिकारम् आगमिष्यति, वाक्येषु शुद्धप्रयोगं कर्तुं शक्नुयात्। एवं पाठं पठित्वा भवतां भाषाकौशलस्य विकासः भविष्यति। वाक्यनिर्माणाय कारके के नियमाः, तदनुसारं वाक्यानाम् अभ्यासं भविष्यति। तो हम बात करते हैं कि कारक शब्द जो है, कारक क्या है और कारक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और कारक का प्रयोग हम वाक्य निर्माण में किस प्रकार से करते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि कारक शब्द जो है क्री धातु और रवुल प्रत्ययात् कर्ति अर्थे निष्पन्नः, अर्थात इसका अर्थ क्या है, यस्यार्थः भवति क्रियावान इति ही, यानी करोति इति कारकम, यानी जो क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति एतेभ्याम् अपि ज्ञायते यत् येन वस्तुना पदार्थेन वा काचित् क्रिया भवेत्, यानी क्रियायाः सम्पादने च यस्य योगे भवेत् तत् कारकम् इति ही। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् क्रियायाः साक्षात् सम्बद्धं तदा क्रियायाः साकं यस्य साक्षात् अन्वयः भवेत् तत् कारकम् इति कथ्यते। यानी हम कह सकते हैं कि जब कारक को हमें पढ़ना है तो कारक को पढ़ने से पहले हमें भाषा यानी भाषा और वाक्य यानी भाषाया महत्वपूर्णं सोपानं वाक्यं भवति। अब जो वाक्य है यानी संस्कृते वाक्यं त्रिविधं कथितम् अस्ति ही, और वो तीन कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यानी वाच्यानां कथम विशिष्टम वाक्यम। तो यानी जो भाषा है उस भाषा का जो महत्वपूर्ण सोपान है वह क्या है, वाक्य है। और उस संस्कृत में हम बात करें जो वाक्य जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। यानी अब वाच्य क्या है, यानी वाच्य कहते हैं जो वाक्य बोलने का एक विशेष प्रकार का जो प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब बात कर रहे थे हम कारक की, यानी कारक क्या है, कारक क्या करता है, यानी जो क्रियायाम संपादनाय सुबंत पदार्थानां क्रियाया सहसंबद्धम स्थापकम तत्वम कारकम कथ्यते। यानी जो सुबंत पदार्थानां सुऔजस अमोर्चस इत्युक्ते विभक्तिनाम अर्थः कारकः, यानी जो क्रिया को करता है वह क्या है, कारक है। यानी अर्थात क्रिया को करने के लिए हमें सुबंत पदार्थों का, सुबंत पदों का, अर्थों का, यानी उसके क्रिया के साथ संबंध जो स्थापित करने वाले जो कारक है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम इसको सिद्ध करें। यानी क्रिया कारक के अधीन होती है, यानी एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्या है, राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगा तीरे ददाति, ये एक शब्द है। यानी इस वाक्य में जैसे जो दान है उस दान की क्रिया के प्रति जो है, अब देखते हैं किस प्रकार से कार्य हो रहा है। यानी राजा क्या है, करता है, राजा क्या है, करता है, और गाम क्या है, कर्म है, गाम कर्म है, और हस्त जो है क्या है, कर्ण, और विप्राय यानी विप्र क्या है, संप्रदान, गोष्ठात यानी गोष्ठ है अपादान, और गंगा तीरे क्या है, अधिकरण। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ दान की क्रिया है, जो दान देने की जो क्रिया है वह क्या है,
कर्ता आदि के यानी उस कारकाधीन है, क्योंकि उस कारक के अभाव में जो दान है उस दान की जो क्रिया वह नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो अन्यत्रा भी आप देखते हैं जो क्रिया है उस क्रिया जो है क्या रहती है, कारकाधीन होती है। यानी इस तरह से जिज्ञासा होती है कि कारक क्या है, यानी जिसके अधीन क्रिया होती है ये किस प्रकार से अधीन होती है। इसीलिए हम कारक प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व जो है इस कारक का एक सामान्य स्वरूप यानी कारक क्या है उसको प्रतिपादित करने जा रहे हैं। तो यानी संस्कृते कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणम चेति कारकाणि षट् वर्तते। यानी श्लोकेन जानीमः, यानी श्लोक माध्यमेन यानी कर्ता कर्मं च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यानी ये 6 कारक हैं। ये क्या हैं? 6 कारक हैं। और विभक्तियाँ कितनी हमारी? 7 विभक्तियाँ। यानी जो षष्ठी विभक्ति है उस षष्ठी विभक्ति में जो संज्ञा पद हैं उन संज्ञा पदों से संबंध को जो है वह कहती है, न कि वह जो क्रियापदों को। यानी जो षष्ठी विभक्ति है वह क्या करती है, जो संज्ञा पद का जो संबंध है उन संबंधों को कहती है, वो क्रियापदों के संबंधों को नहीं बतलाती है। यानी जब जो पद क्रिया से साक्षात संबंध रखता है वही क्या है, कारक है। अब इतना हमें समझ लेना है कि कारक क्या है, क्रियापद से साक्षात जिसका संबंध होगा वह क्या होगा, कारक होगा। अब हम प्रायः देखते हैं कि हिंदी में जो संबोधन के लिए जो है 8 विभक्तियां कही गई हैं, किंतु संस्कृत में संबोधन को क्या करते हैं हम, प्रथमा विभक्ति में ही उसे बोल देते हैं। तो हिंदी में क्या होगा कि ने, को, से आदि हिंदी भाषा में संज्ञा और क्रिया जो पद होते हैं उन पदों से संबंध बनते हैं। जैसे क्या है, सिंह ने मृग को देखा, एक उदाहरण दे। यानी इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और समझा रहे हैं कि क्रिया का जो संबंध है वह किस प्रकार से होता है। यानी एक उदाहरण है, दशरथ के पुत्र राम ने बाण से रावण को मारा। अब इसे हम समझते हैं, अत्र क्रियायाम अस्ति मारा। यहाँ पर क्रिया क्या है, मारना। अनेन संबंधितानि पदानि कारकाणि। किस प्रकार से, यानी जैसे हम कहें, यानी किसको मारा, राम ने। यानी किसने मारा, राम ने। किसको, रावण को। किससे मारा, बाण से। यानी जब हम किसने मारा कहते हैं तो क्या है, राम क्या है, करता है। यानी किसको मारा, यानी रावण को जब मारा तो वह क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। यानी किससे मारा, यानी बाण से। यानी बाण क्या है, वह करण कारक है। यानी अतः आप क्रमशः देखिए कि राम ने कर्ता, रावण को कर्म, बाण से कारण। यानी इनका क्या है, जिनका संबंध साक्षात क्रिया से है। यानी किंतु एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो दशरथ का क्रिया से संबंध है, नहीं तो क्या है, यानी किससे है, यानी दशरथ का क्रिया से संबंध है तो वो कहते हैं क्या कि जो पुत्र राम है वह क्या है, वह दशरथ का क्या है, पुत्र है, इसलिए उससे राम का क्या है, उससे संबंध है। यानी संस्कृत में जो संबंध में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब जब हमने कहा कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं तो 6 विभक्तियाँ होती हैं, तो और 6 विभक्तियाँ, तो और अतः इस प्रकार से विभक्तियाँ जो है 7 कही गई हैं। इसी क्रम में हम एक उदाहरण एक श्लोक के माध्यम से आप देखिए, कर्ता कर्मं च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे कारणानि षडेव हि उक्तानुक्ततया द्वेधा कारकाणि भवन्ति षट् उक्ते तु प्रथमे स्याद् अनुक्ते तु यथा क्रमम्। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए कि जो उक्त और अनुक्त ये 2 भेद हैं। यानी इस प्रकार इन 2 भेदों से जो सभी कारक हैं, यानी वह कितने प्रकार के हो गए, पहले 6 हम बात कर रहे थे तो 6 और 6 12। यानी इस प्रकार से उक्त और अनुक्त के भेद से यह कितने हो गए हैं, 12 प्रकार के होते हैं। अब जैसे क्या है, 12 प्रकार से कैसे हो गए, उक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, उक्त कर्म, अनुक्त कर्म, उक्त करण, अनुक्त करण, उक्त संप्रदान, अनुक्त संप्रदान, उक्त अपादान, अनुक्त अपादान, उक्त अधिकरण, अनुक्त अधिकरण। यानी इस प्रकार से 12 प्रकार से जो है उक्तानुक्त भेद से यह कारक 12 प्रकार का हो जाते हैं। अब हम पीछे बात कर रहे थे कि विभक्ति किसे कहते हैं, यानी विभक्ति है क्या, विभक्ति नाम किम। अब सीधे सीधे है, यानी जो संख्या कारक बोधयित्री
यानी जो संख्या कारक जो बोधयित्री है, यानी संख्या को जो बोध कराने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। यानी जिसमें संख्या और कारक का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? विभक्ति कहते हैं। यानी विभक्ति करने वाला सूत्र व्याकरण में पाणिनि ने कहा क्या कि संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही, यानी जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। अब हमने देखा कि जो विभक्ति हैं वह कितनी? 6 विभक्तियाँ, यानी विभक्ति कर्ता ने, यानी इसमें प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने, कर्म को, यानी को क्या है? उसका चिन्ह है, यानी इसमें क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति हुई। इसी प्रकार करण, ने से के द्वारा, यानी तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए, चतुर्थ विभक्ति। अपादान से अलग होने के अर्थ में जहाँ सूचित हमें सूचना मिलती है तो वहाँ कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। संबंध, जैसे किसी हम संबंध को स्थापित या संबंध के बारे में बताना चाह रहे हैं, का, के, की, रा, रे, री, यानी षष्ठी विभक्ति। अधिकरण, मैं, पे, पर, यानी सप्तमी। और संबोधन, हे, अरे, ऐ, भो, यानी संबोधन। यानी इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि जो पाणिनि ने जो विभक्ति संज्ञा को जो विधान के लिए जो है विभक्तिश्च यह सूत्र बनाया। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है? जो सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं, यानी सुप और तिंग, यानी इसके लिए सुप एवं तिंग विभक्तियों की संज्ञा होती है। यानी सुप कहने से सुवौ, जस इत्यादि जो 21 प्रत्याहार हैं उन 21 प्रत्याहारों का ग्रहण जो है हम करते हैं। इसी प्रकार तिंग, यानी तिंग प्रत्याहार में क्या है? तिप्तस, झी इत्यादि जो 18 जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का हम जो है ग्रहण करते हैं। यानी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 21 सुप प्रत्यय और 18 तिंग प्रत्यय जो है विभक्ति संज्ञक होते हैं। यानी प्रथमा च द्वितीया च तृतीया च यथाक्रमम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चेति ताक्रमातः। यानी सुप प्रत्यय जो है विभक्ति में किस प्रकार से लगते हैं? यानी सु औ जस यानी प्रथमा विभक्ति, अम ओट सस यानी द्वितीय विभक्ति, टाभ्याम भ्यस यानी तृतीय विभक्ति, गे भ्याम भ्यस यदि चतुर्थी विभक्ति, गशीभ्याम भ्यस पंचमी विभक्ति, गस ओष आम षष्ठी विभक्ति, गी ओ शुप सप्तमी विभक्ति। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूर्वोक्त जो 7 शुभ विभक्तियां थी उन शुभ विभक्तियां और कारक एवं उपपद भेद से वह 2 प्रकार की फिर से हो जाती हैं। एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। यानी कारक प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, उपपद प्रथमा विभक्ति। यानी इस प्रकार से जो है 7 दूना 14 इसके फिर से जो है भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कारक है उस कारक को पढ़ने के लिए हमको जो है सर्वप्रथम उसके संबंध को, यानी उस संबंध को हमें समझना होगा कि वह संबंध क्या है। यानी कारक को पढ़ने से पहले हमें उस कारक की क्रिया के द्वारा होने वाले संबंध को जानना होगा और इस बात को समझना होगा कि क्रिया का कारक से क्या संबंध है। तो आज के इस पाठ में मुझे आशा है कि आपको कारक के संदर्भ में जानकारी मिली होगी और इसी प्रकार अगले पाठ में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।